न्यूज यूपी, मैं रमाशंकर सिंह। हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर फॉलो कर लेना। खबर रायबरेली जनपद के विकासखंड खीरो के अंतर्गत पड़ने वाला ग्राम सभा नुनैरा की है। नुनैरा ग्राम सभा में भ्रष्टाचार की परत दर परत खोलती इस खबर को आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फरियादी अंजनी लगातार न्याय की गुहार में अपने शिकायती पत्र देता नजर आ रहा है। हर हफ्ते कभी एसडीएम के पास तो कभी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर वो शिकायती पत्र दे चुका है। जब हमारी बात अंजनी से हुई तो अंजनी ने बताया है कि पिछले हफ्ते वो मुख्यमंत्री दरबार भी गया था, जहां उसने अपना शिकायती पत्र दिया, जिसे आश्वासन मिला माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरबार से ये कहा गया कि जाइए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच जाइए, अपना पत्र दीजिए, आपको न्याय मिलेगा। अनिल ने उसी प्रकार किया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उसने अपना एक शिकायती पत्र दे दिया। हालांकि उस संबंध में जांच अभी ग्राम सभा स्तर पर नहीं कराई गई है, लेकिन दूसरा मामला उसी ग्राम सभा से होता है कि अंजनी का एक रास्ता बाधित होता है। जो रास्ता बंद है, उसी गांव के सरहद व्यक्तियों को द्वारा वो रास्ता बंद कर दिया जाता है। उसको आने जाने में दिक्कत होती है। जब फरियादी अंजनी इसकी शिकायत एसडीएम से करता है तो ये कहकर बता दिया जाता है कि जांच के बाद रास्ता खुलवा दिया जाएगा। आखिर वो जांच कब होगी? आखिर फरियादी अंजनी को न्याय कब मिलेगा? आखिर कार जो बच्चा कटीले तारों के संपर्क में आया था, अगर उसकी गर्दन आ गई होती तो क्या होता? सवाल बहुत हैं, जवाब कुछ भी नहीं। समय रहते प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भ्रष्टाचारियों पर लगाई जा सके। फिलहाल जनपद की तेज तर्रार ईमानदार जिला अधिकारी महोदया इस विषय पे क्या कार्रवाई करती हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कल दिनांक को अंजनी फरियादी एक बार पुनः जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना शिकायती पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में दिया और न्याय की आस में वो लगातार अपना शिकायती पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में दे रहा है। सुनिए अंजनी ने क्या कुछ खास कहा है अपने बयान में। आप देख रहे थे यस न्यूज यूपी, मैं रमाशंकर। क्या परिचय भी आपका? हमारा परिचय सर अंजनी कुमार कुशवाहा। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं ग्राम सभा नुनैरा, थाना खीरो, तहसील लालगंज, जिला रायगंज। क्या मामला है? मामला सर हमारा यह है कि हम रास्ते के लिए लगातार 7 साल से दौड़ रहे हैं। हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, अब हम दौड़ रहे हैं। हमें बीते 1 सालों से अधिकारियों के द्वारा एक आश्वासन दिया जाता है कि टीम गठित की जा रही। 1 साल से टीम गठित की जाती है और उसके बाद जब हम फ़ोन करते हैं तो अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर अधिकारी कहता है अब आप खुद बात कर लीजिए, और या फिर यूँ कहा जाता है कि अभी समय नहीं है, हम यहाँ चले गए थे, वहाँ चले गए। इसी तरीके मामला गोल मोल करके टाला जा रहा है। क्या हुआ है सर? सरकारी रास्ते को लेकर के हमारा घर गाँव से बाहर पड़ता है, जिसके बाद हम लगातार दौड़ रहे हैं। अधिकारियों को अवगत कराया, हर समय हमें आश्वासन मिलता है रास्ता खाली हो जाएगा। जिला अधिकारी महोदय, उप जिला अधिकारी महोदय, हर जगह से ये होता है कि सरकारी ज़मीन खाली हो जाएगी। सर सरकारी ज़मीन खाली नहीं हो पा रही, ना मेरा रास्ता निकल पा रहा है। 23 तारीख को मेरा बेटा गिर के कांटेदार तार में जख्मी हो गया, जिसमें हमने माननीय उप जिला अधिकारी महोदय जी को फ़ोन करके उनको पूरी बात बताई। उन्होंने कहा हम नए तहसीलदार साहब से बात करते हैं। उसके बाद आज सर 27 तारीख हो गया, मैं डीएम अधिकारी महोदय के पास फिर आया हूँ, इसलिए कि मुझे न्याय चाहिए। 7 साल हो गए दौड़ते दौड़ते, 1 साल हो गया मुझे अधिकारियों के पीछे लगे हुए। अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, टीम गठित हो रही है। और सर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मुझे अधिकारियों के खिलाफ़ तो आवाज़ उठाने के अंदर मेरे पास क्षमता नहीं है, लेकिन अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए मेरे अंदर बहुत साहस है। इसलिए जब मेरे देश के प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो अब ग्राम सभाओं की या देश की, उत्तर प्रदेश की जनता, गरीब जनता है, अब वो ये जो छोटे भैया ठेकेदार हैं, दलाल हैं, या हम यूँ क्योंकि अधिकारी, हम किसी अधिकारी उसे कहेंगे जो अधिकारी न्याय करेगा। सर कोई चोट कहाँ लगी आपके बच्चे के? कहाँ पे बच्चे के? सर हमारे माथे में तार लगा हुआ है, वो हम फोटो मान्य जिलाध्यक्ष महोदय जी को दिए हैं और उसके विषय में हमने हर एक चीज़ हमारे अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अधिकारी केवल 1 साल से
हमें एक आश्वासन दे रहे हैं कि ज़मीन खाली हो जाएगी। और सर एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से वह ज़मीन खाली भी हो चुकी है। एक बार नहीं 3-4 बार उसमें हर अधिकारी आता है ग्राम सभा में और ये कहते हैं कि इसमें हम फला तारीख को थाना दिवस में पुलिस बल के साथ आएंगे और उसके बाद ज़मीन खाली हो जाएगी। सर हमारे समझ में ये नहीं आता है कि प्रशासन को ठेकेदार चला रहे हैं या प्रशासन ठेकेदारों को चला रहा है। आज क्या आश्वासन मिला है आपको? सर आश्वासन ये मिला है कि मुझे जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ से आश्वासन मिला है कि ये ज़मीन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़मीन खाली हो जाएगी और बहुत जल्द खाली हो जाएगी। सर मैं इसी उम्मीद से लेकर के लगातार 7 साल से दौड़ रहा हूँ कि एक दिन किसी अधिकारी से द्वारा मुझे न्याय मिलेगा और अत्याचारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। लालगंज एसडीएम से मुलाकात नहीं किया आप इस मामले सर में? लालगंज एसडीएम से हमको लग रहा है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ के बाद मुझे यही कहा जाता है कि एसडीएम साहब से मिल लेना। एसडीएम साहब से मिले, फ़ोन भी किया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता खुल जाए और मुख्य मांग मेरी यही है कि मेरे घर का रास्ता निकलवा दिया जाए। उसके बाद जो हो वो अपना अधिकारी देखें, लेकिन अगर मेरा रास्ता नहीं निकलता है तो फिर मैं अब अधिकारियों के पीछे नहीं पड़ूंगा। मैं भ्रष्टाचारियों की पोल खोलूंगा और जितने भी उसमें गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन को तमाशा बनाए हुए हैं, जनता को लूट रहे हैं, मैं इनको कोर्ट में नंगा करूंगा। इतना मेरा चैलेंज है। अगर मैं जिंदा रहा, इनकी साजिश का शिकार ना हुआ तो अधिकारियों को मैं कोर्ट में नंगा करूंगा। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, रिकॉर्ड रखा हुआ है, मैं कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। कोई भी अधिकारी के नाम पे जितना बड़ा भी दलाल क्यों ना हो, मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगा। ये मेरा वादा रहा।